ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग गूगल के एआई के बारे में जिसका नाम है नोटबुक एलएम। अब नोटबुक सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई खाली कॉपी होगी जहाँ पे हम लोग कुछ नोट्स लिखेंगे, उसको मेंटेन करेंगे और कहीं पे उसको रख देंगे, स्टोर करके रखेंगे। जो एक्चुअल काम होता है नोटबुक का यही होता है। और नोटबुक का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ की नोटबुक हो, सब्जेक्ट की नोटबुक हो, फाइनेंस की हो, खाते बाड़े की हो, प्रोडक्ट की हो, है ना, कुछ भी हो, आप क्या करते हो, सिंपली उसको नोटबुक में लिखते हो, उसको स्टोर करके रख देते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट जानना हो, किसी खाते के बारे में जानना हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, तो सिंपली क्या करोगे, आप नोटबुक को ओपन करोगे, उसको रिकॉल कर लोगे, आपका सारा चीज़ वापस से फ्रेश हो जाएगा। यही काम होता है नोटबुक का। ऐसे ही हमारे पास है गूगल का नोटबुक एलएम। ओके, अब इसके वेबसाइट पे कैसे आओगे आप, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है किसी ब्राउज़र में, आप किसी ब्राउज़र में आ जाओ, यहाँ पे आप सर्च करो नोटबुक एलएम, ठीक है, नोटबुक एलएम गूगल। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास पहला लिंक आ जाएगा नोटबुक lm.google के नाम से। इसको आप क्लिक करोगे, इसको सिंपली ओपन कर लोगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें साइन अप वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिस भी ब्राउज़र में है, ठीक है, उस ब्राउज़र में आपके पास जो भी मेल है, उस मेल में ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपको साइन अप कर देगा। आपको अलग से कोई भी मेल डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक अच्छा सा इंटरफेस खुल के आ चुका है, जहाँ पे हमारे पास गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी डॉक्यूमेंट है, एक चैटबॉट राउंड इन योर सोर्सेज है, शेयर इनसाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हम लोग करेंगे सिंपली क्लिक क्रिएट अ न्यू बुक पे, ठीक है, क्रिएट न्यू बुक पे, न्यू नोटबुक क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ चालू होता है। देखिए हम लोग नोटबुक एलएम को क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, किसी भी रिसर्च पेपर को बिल्ड करने में, पीडीएफ रीडिंग, लिंक रीडिंग, यूट्यूब वीडियो रीडिंग, है ना, और कह सकते हो वेबसाइट रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें करता है। अब आप कहोगे कि भाई ये सारी चीज़ तो हम चैट जीपीटी या डीप सीक से भी करवा सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट ही जानना है किसी भी टॉपिक का तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट है मार्केट में, तो मार्केट में जीएफजी है, स्टैक ओवरफ्लो है, ब्लैक बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, हम तो कहीं भी जाके कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें इतने एडवांस फीचर्स है कि वो आपको जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाएगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, एक तरह से मान सकते हो कि आपका एक ट्यूटर है। क्या है ट्यूटर? जो आपका एक्चुअल ट्यूटर है वो आपसे पैसे लेता है, और जो ये ट्यूटर है, जो नोटबुक एलएम है, आपके ट्यूटर है, ये पैसे नहीं लेता है, ये आपको फ्री में सिखाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी रिसर्च पेपर हो, कोई वेबसाइट हो, कोई लिंक हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको सिंपली इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे गूगल डॉक्स का ऑप्शन है, स्लाइड्स का ऑप्शन है, वेबसाइट है, यूट्यूब है। अब वेबसाइट यूट्यूब क्या है, देखिए मान लीजिए आप एक वीडियो देख रहे हैं, आपको आप डाटा स्ट्रक्चर्स की एक वीडियो देख रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें टॉपिक है, 25 मिनट की वीडियो है, आपने देख ली, आपको समझ में नहीं आया। और दूसरी ओर एक और लड़का है जिसने क्या किया, बस टॉप यूट्यूब का वीडियो देखा, उसने देखा कि अच्छी खासी रीच है, काफ़ी अच्छा पढ़ाएगा उसने क्या किया, अब दोनों ने क्या किया, उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको बोला कि भाई देख ये वीडियो है, अब इसके बारे में मुझे ओवरव्यू दे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उस वीडियो के बारे में सब कुछ जान लेगा, क्या पढ़ाया गया उसके अंदर। उसके बाद क्या करेगा, आपको ये प्रॉपर उसका कॉन्सेप्ट आपको लिख के दे देगा, साथ में माइंड मैप के साथ। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ इसमें एक चीज़ हो रहा है, ये आपको पॉडकास्ट भी देगा। पॉडकास्ट के बारे में आगे बात करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ बनवाते हैं इससे। ओके, देखो हमारे पास यहाँ पे अपलोड सोर्स है, अगर आपके पास कुछ भी है इसमें से, गूगल डॉक्यूमेंट्स है, स्लाइड्स है, वेबसाइट है या फिर यूट्यूब है, उसको आप सिंपली अपलोड कर दो, सिंपल। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉपी क्या कहते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, कहीं से कॉपी, मान लो कोई टॉपिक है उसका, कहीं से उठा के लाओ, कॉपी करके लाओ, यहाँ लगा पेस्ट कर दो। मान लो मैं लिखता हूँ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम ऑल कॉन्सेप्ट्स ओवरव्यू, ठीक है, मैंने दे दिया। मैं सिंपली इसको इंसर्ट कर दूंगा और क्या करेगा, हमारे के लिए बनाना चालू कर देगा, ठीक है। अब इसमें बात करता पॉडकास्ट के बारे में। देखिए हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भाई सुनना अच्छा लगता है, मतलब कि पढ़ने से ज़्यादा कोई चीज़ को सुन के याद करना अच्छा लगता है। मान लो मैं हूँ भाई, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे कोई जो टॉपिक है एक कहानी तरह सुना दे, जैसे हमारे दो आदमी बात कर रहे हैं आपस में, ऐसा पॉडकास्ट के बारे में आप लोग भली बातें कहते हैं, उससे आप जानते हो कि पॉडकास्ट एक्चुअली होता क्या है। आप लोग काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे भी होंगे, और आज के डेट में पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलन है। आप यूट्यूब पर कहीं भी जाओगे तो हर एक चीज़ आपको पॉडकास्ट मिल ही जाता है। तो सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके पॉडकास्ट भी जनरेट करवा सकते हो। ओके, तो उसमें ज़्यादा कोई इशू होने वाला नहीं है। मान लो मुझे भाई पॉडकास्ट मुझे सुन के याद करना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे मैं कैपेबिलिटी है कि अगर कोई दो आदमी बात कर रहे हो तो ये बात को मैं रिकॉग्नाइज कर लूँगा, मैं कान में जाएगा और मैं इस चीज़ को याद कर सकता हूँ। दूसरी ओर आप हो,
आपको कहता है नहीं भाई मुझे पॉडकास्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है, मेरे पास लिखा हो कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट लिखा हो, वहाँ से मैं क्या करूँ, सिंपली मैं उसको रीड करूँ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करूँ, मतलब पढ़ लूँ, याद करूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गए, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको फायर करता हूँ। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पॉडकास्ट जनरेट करवाते हैं इससे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पहले मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो यहाँ पे क्या है, बिल्ड ऑन द प्रोवाइड सोर्स, देयर इज अ टाइटल, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। यहाँ पे देख चेक करो आप, यहाँ पे 1 1 क्या लिखा है, ये 1 1 लिखा है पेजेस, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखो सोर्स गाइड खुल जाएगा। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे और भी सोर्सेज हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्लिक करोगे उसके बाद फिर और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। तब तक क्या करते हैं, पॉडकास्ट जनरेट करवाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जनरेट करना है। यहाँ से आप लोग अगर मान लो आप लोगों को इंग्लिश में पॉडकास्ट सुनना पसंद नहीं है, आपको अपने लैंग्वेज में, आपको नेटिव लैंग्वेज पसंद है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, सेटिंग पे आओगे, आउटपुट लैंग्वेज पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई भी आपको जो पसंद है लैंग्वेज वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं तो कोंकणी है, नेपाली, मराठी, मैथिली, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, है ना, तमिल, कर्नाटका, है ना, मलयालम, सब यहाँ पे है। आपको जो सी पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल इसको मैं इंग्लिश पे रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा लिख के कि दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स, नो नीड टू स्टिक अराउंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हमने क्या किया था, हम लोग डिस्कस एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास अब एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस होने लग जाएंगे। एक तरह से मान लो कि आप इससे बात कर रहे हो, ठीक है। ट्यूटर मतलब क्या होता है, ट्यूटर का मतलब होता है कि आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछें, वो आपको जवाब दे। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई मैंने टॉपिक लिख दिया, अब वो मेरे को एक बार में सारे डिटेल निकाल दे रहा है। ट्यूटर कभी ऐसा करता है क्या, नहीं करता। टीचर ऐसा करता कभी करता है, नहीं करता। टीचर क्या करता है, आप उससे जो क्वेश्चन पूछते हो वो उसका जवाब देता है बस, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे करेगा। नोटबुक एलएम क्या करेगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या डिस्कस एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कॉन्सेप्ट लिख के दे दिए। अगर मैं यहाँ पे किसी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास और भी सोर्स साइट खुल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ऑल कॉन्सेप्ट, अब मैं इससे पूछूंगा कि सर मुझे ना ऑल कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ, ठीक है। तो जैसे मैं डिस्कस ऑल कॉन्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो अब क्या करेगा, मुझे ये मैं ट्यूटर है, ये मुझे बताएगा सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो बेस्ड ऑन द source provided and our conversation history, the text is data structure algorithm, all concept overview, the data explicitly indicate the document is identity with provide overview, therefore, ठीक है। देखो सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। आपको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो है यहाँ पे आपका पॉडकास्ट जनरेट हो चुका है, इसको आप सुन सकते हो। मैं इसको प्ले करता हूँ। Welcome back to the deep dive. Ever feel like your digital life is just a bit tangled? Or maybe you wondered how, search results pop up so incredibly fast. Yeah, it does seem like magic sometimes. Right. Well, today we're cracking open something called data. पॉडकास्ट में सुनना, दो आदमी बात कर रहे हैं। पॉडकास्ट कभी अकेला नहीं होता। मैंने आपको शुरू में बताया था पॉडकास्ट मतलब क्या होता है, दो आदमी आमने सामने बैठे रहते हैं, कुछ पूछते रहते हैं। तो एक तरह से मान लो एक आपका ट्यूटर है, एक आपकी क्या कहते हैं स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट पूछ रहा है, ट्यूटर बता रहा है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, पोर्टुगीज, रशियन, अफ्रीकन, जिसमें आप चाहिए, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हो। सिर्फ साथ साथ क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आपके पास पॉडकास्ट डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इस पॉडकास्ट में क्या है, आपका डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से सारे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू रहेंगे। वीडियो ऑडियो कितने लेंथ की है, 5 मिनट 34 सेकंड्स की है, ठीक है। मैं The प्ले करता हूँ structures and algorithms? Oh, incredibly efficient algorithms sifting through all that information at lightning speed. What if they weren't efficient? What if Google used a bad algorithm? Oh, wow. You'd be waiting. Maybe minutes, maybe longer for complex देख रहे हो searches. कैसे, Forget minutes, maybe आप ये hours देख रहे हो for कैसे some things. क्रॉस क्वेश्चनिंग करने हैं ना, ये आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग करने हैं। जैसे आप ट्यूटर और स्टूडेंट के बीच में आप जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आया, अरे सर वापस समझाओ। अच्छा सर, ये अगर मान लो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ डाल दूँ तो क्या होगा, आप टीचर समझाएगा ना आपको, बिल्कुल सेम पॉडकास्ट समझाता है, ठीक है। तो ये है आपका गूगल नोटबुक एलएम की पावर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर यहाँ तक आप आ चुके हो तो। बाद बाकी इसका आप यूज़ करो, काफ़ी अच्छा है, एक तरह से आपका पर्सनल ट्यूटर है जो आपके लिए फ्री की मदद करेगा, ठीक है। साथ साथ में आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, इसका प्लस वर्जन भी ले सकते हो, उसमें वो भी ज़रा चीज़ें होंगी। अगर वीडियो में अगर आपको चाहिए प्लस वर्जन में लाऊँ तो वीडियो में अच्छे से लाइक पहुँचाओ, कमेंट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नोटबुक एलएम को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऑडियो को शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड, डिलीट, प्लेबैक कर सकते हो। प्लेबैक स्पीड मतलब कि आपको 0.5x पे सुनना है, 1.5 पे सुनना है ना स्पीड में, तो भी कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना बढ़िया बन के आ गया। ओके, अगर
यहाँ पे मैं बात करूँ और चीज़ के बारे में, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ। तो जब आप शुरू में जब पेस्ट करोगे ना इसको, तो आपके पास नीचे माइंड मैप भी आएगा। माइंड मैप पे खुद क्लिक करना, ये आपके लिए होमवर्क है। माइंड मैप पे क्लिक करना और चेक करना कि कैसे मैप को माइंड मैप बना के देता है सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ नोटबुक LM के बारे में। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊं, तो ऐसा चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग लेटेस्ट अपडेट से मिस ना हो पाओ। तब तक के लिए बाय, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।